तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। केंद्र सरकार की भर्ती प्रक्रिया होगी सुगम और पारदर्शी। एक देश एक परीक्षा का नियम कैसे और कब होगा लागू? कैसे होगी नई भर्ती परीक्षाएं? क्या है एनआरए और सीईटी? नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन शर्मा जय हो चैनल की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज हम यहां पर अपने इस डिजिटल माध्यम में जो सरकार ने कल घोषणा की है उसके बारे में बातचीत करेंगे। भारत सरकार का ये बहुत ही ऐतिहासिक कदम है। इस ऐतिहासिक कदम में जैसे नई शिक्षा नीति लागू की गई है, जारी की गई है, उसी प्रकार से ही कल केंद्रीय सरकार ने कैबिनेट मंत्रालय ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी और सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की ऐलान किया है और 2021 से इसको स्टार्ट करने की प्रावधान रखा है। आइए विस्तार पूर्वक जानते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को अच्छा लगे तो आगे शेयर करें। प्यारे दोस्तों, साथियों और विद्यार्थियों और मेरे प्यारे मित्रों, कल केंद्रीय सरकार ने एक नई रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन किया है जिसका नाम है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए। ये आने वाले समय में जैसे रेलवे की परीक्षाओं के लिए रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, बैंकिंग की परीक्षाओं के लिए बैंक आईबीपीएस और एसएससी तीसरी संस्था जिसको इसमें शामिल किया गया है, इन तीनों संस्थाओं का जो टायर 1 का पेपर होता है अर्थात पहला पेपर होता है वह यह एजेंसी 2021 से कंडक्ट करेगी। सरकार ने इस रिक्रूटमेंट एजेंसी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, इसकी घोषणा माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 2020 और 21 के बजट में भाषण में दी थी। पहली बार देश में ऐसा होने जा रहा है कि विद्यार्थी जो स्टूडेंट अनेक एग्ज़ाम के फॉर्म फिलअप करते थे, बहुत से एग्ज़ाम देते थे और बहुत सी कठिनाइयों का सामना करते थे, उनका सेंटर दूर दूर तक आता था। आने वाले समय में सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए इस एजेंसी के द्वारा भारत के 1000 से अधिक शहरों में ऑनलाइन यानी कंप्यूटर आधारित परीक्षा की जाएगी, जिसमें आपके निकटवर्ती स्थान पर उसका सेंटर नियोजित होगा। सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट अर्थात यदि किसी विद्यार्थी को 10th, 12th और ग्रेजुएशन पर जॉब प्राप्त करनी है अर्थात इससे ऊपर वाली क्वालिफ़िकेशन में भी वर्तमान में सरकार ने इन 3 एलिजिबिलिटी रखी है, 10th, 12th और ग्रेजुएशन। इन 3 योग्यता वाले मापदंडों के आधार पर एग्ज़ाम लिया जाएगा। यानी अर्थात जो 10th पास बच्चा है वो 10th की योग्यता वाले जैसे एमटीएस, पीएन और ऐसी पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकता है। जैसे 12th पास है क्लर्क या फिर कह सकते हैं सीएचएसएल जैसी जो वैकेंसी निकलती थी उसके लिए, और ग्रेजुएशन के लिए जैसे सीजीएल हो गया, आईबीपीएस और रेलवे रिक्रूटमेंट में कोई वैकेंसी होती है उसके तहत। प्यारे साथियों, यह कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट प्रत्येक विद्यार्थी को पास करना अनिवार्य होगा जो आगे अपनी प्रोसेस बढ़ाना चाहता है, यानी टायर 2 और टायर 3 में जाना चाहता है। हाल ही में सरकार ने इन 3 एजेंसियों को इसमें शामिल किया है जिसमें एसएससी, आईबीपीएस और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड शामिल है। इन तीनों संस्थाओं का 2021 में टायर 1 का पेपर सीईटी होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। इस टेस्ट को देने के पश्चात एक स्कोर कार्ड होगा जो 3 साल तक के लिए वैलिड होगा, अर्थात 3 साल तक के लिए कोई बच्चा अगर इसमें स्कोर अच्छा करता है तो 3 साल तक के लिए वैलिड होगा और वह टायर 1, टायर 2 और टायर 3 की परीक्षाएं दे सकता है। कुछ परीक्षाओं में ऐसा भी होता है जिसमें टायर 1 की ही परीक्षा होती है, तो सरकार ने कहा है तो उसमें मेडिकल और फिजिकल
सरकार टायर 1 यानी CET करवाने के पश्चात में सीधा करवा सकती है। अभी सरकार ने इसमें सिर्फ गवर्नमेंट को ही शामिल किया है, आने वाले समय में प्राइवेट सेक्टर भी इसमें शामिल किया जा सकता है, यानी जो आपका CET का स्कोर होगा वो आने वाले समय में प्राइवेट सेक्टर में भी काम हो सकता है। हाल ही में सरकार ने इसे 12 भाषाओं में आयोजित कराने का निर्णय लिया है, जैसा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 2020-21 के बजट में ऐसा घोषित किया था कि हम आने वाले समय में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी एक देश एक एग्ज़ाम, वन नेशन वन एग्ज़ाम की थ्योरी शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें बच्चों और विद्यार्थियों, विशेषकर महिलाएं जिन्हें अपना घर बार छोड़ के दूर दूर सेंटर पर एग्ज़ाम देने जाना पड़ता था, गरीब और ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी जिन्हें दूर दूर सेंटर देने जाना पड़ता था, आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान होना पड़ता था, तो सरकार ने इसका हल निकालते हुए इस नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा आने वाले समय में 2021 से एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का निर्णय लिया है, जिसका नाम है CET। आइए विस्तार पूर्वक जानते हैं कि क्या इसकी एलिजिबिलिटी होगी और कैसे विद्यार्थी को यह सहायता करेगी। यदि कोई विद्यार्थी 10th पास है तो वह 10th पास के लिए CET का एग्ज़ाम देगा। जो उसका स्कोर आएगा वह स्कोर उसका 3 साल तक के लिए मान्य होगा। 3 साल के अंतराल में यदि वह अपना स्कोर सुधारना चाहता है तो CET का दोबारा एग्ज़ाम दे सकता है। 1 वर्ष में CET 2 बार आयोजित किया जाएगा, अर्थात 1 साल में CET 2 बार होगा। इसी प्रकार से कोई 10+2 की योग्यता वाला विद्यार्थी अगर अपना एग्ज़ाम देना चाहता है तो वह इसी प्रकार से कर सकता है, और इसी प्रकार से ग्रेजुएशन लेवल वाला बच्चा। सबसे बड़ी जो समस्या हम लोगों को यहाँ दिखाई दे रही है, IBPS जो परीक्षाएं आयोजित कराता है उसमें प्रारंभिक परीक्षा में रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश शामिल करता है। SSC अपनी प्रारंभिक परीक्षा में रीजनिंग, मैथ, GS और इंग्लिश शामिल करता है, और रेलवे अपनी प्रारंभिक परीक्षा में रीजनिंग, GS और मैथ शामिल करता है, वो इंग्लिश शामिल नहीं करता। तो यहाँ पर एक समस्या यह दिखाई दे रही है कि कैसे ऐसा पैटर्न शामिल किया जाएगा जिसमें बैंकिंग वाले, SSC वाले और रेलवे वाले तीनों विद्यार्थियों को कोई ऑब्जेक्शन ना हो, और एक ऐसा पैटर्न बनाया जाएगा ताकि तीनों को इसका लाभ मिले। हालांकि सरकार ने इसमें अंडरलाइन किया है कि पेपर एक स्टैंडर्ड का होगा, यानी तीनों को इसमें शामिल किया जाएगा। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी 2021 से इसकी शुरुआत करने जा रही है। 2022 या 2023 तक यह बिल्कुल फुल फॉर्म में होगा और बहुत अच्छे से सुनियोजित रूप से कार्य करेगा। आने वाले समय में बहुत सी अनेक एजेंसियां, जो कि सरकार द्वारा कहा गया है कि 20 से ज़्यादा एजेंसी है जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, वो भी इसमें शामिल हो सकती है। और सरकार ने यहाँ तक कि प्राइवेट सेक्टर को भी कहा है कि प्राइवेट सेक्टर भी इसमें शामिल हो सकता है। तो आने वाले समय में प्राइवेट सेक्टर के लिए भी जॉब की अपॉर्चुनिटी के लिए CET का एग्ज़ाम बहुत कारगर होगा। अर्थात हमें बहुत सी अनेकों संभावनाएं दिखाई दे रही है। सरकार का मानना है कि इस एग्ज़ाम में 2 से 2.5 करोड़ बच्चे हर साल अपीयर होते हैं। अर्थात SSC, IBPS और रेलवे की परीक्षाओं में 2 से 2.5 करोड़ बच्चे एग्ज़ाम देंगे। तो CET की परीक्षा एक बहुत ही भविष्य की कल्पना वाला और बहुत ही अच्छा विचार रखा गया है। आइए जानते हैं इसमें आयु सीमा क्या होगी। सरकार ने अभी आयु सीमा के बारे में इसमें कोई प्रावधान नहीं दिया, परंतु सरकार ने ये मेंशन ज़रूर किया है कि SC, ST और OBC को जैसे रिजर्वेशन में आयु में छूट मिलती है वो छूट जारी रहेगी, और जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार समय समय पर जारी करेगी। आने वाले समय में राज्य सरकारें भी इसको लागू कर सकती है। अर्थात कोई राज्य ऐसा एग्ज़ाम लेना चाहता है जिसमें उसके पास में बहुत अधिक मात्रा में बच्चे अप्लाई करते हैं, तो वो CET के स्कोर से, जो कि केंद्रीय है, CET के स्कोर से जिन बच्चों को उठा सकता है और उनको मेंस के लिए या किसी दूसरे एग्ज़ाम के लिए अलाउ कर सकता है। अब रही बात CET कैसे होगा। CET का एग्ज़ाम ऑनलाइन यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। बच्चे को अपने नज़दीकी ज़िले में ही
वहाँ पर एग्ज़ाम देना होगा, जिसका एक स्कोर कार्ड जारी होगा, और उस स्कोर कार्ड के तहत ही आगे वह टायर 2 और टायर 3 जहाँ भी जिसकी ज़रूरत होगी, जहाँ पर टायर 2 है, जहाँ पर टायर 3 है, उसके लिए वह आगे जाएगा। सरकार जैसे ही इस पेपर का पैटर्न निर्धारित करती है, सरकार ने अभी पेपर पैटर्न निर्धारित नहीं किया, तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार पेपर निर्धारित करेगी, उसके पश्चात में आपको सारी की सारी सूचनाएं जारी होगी, सारी सूचनाएं दी जाएगी। तो हमने यहाँ पर जाना कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी और सीईटी क्या है, और आने वाले समय में भारत में इसकी क्या संभावनाएं और क्या चुनौतियाँ हैं। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हो एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर डिजिटली रूप से आपको घर बैठे ही सारी की सारी कक्षाएं प्राप्त होगी। आपको जानकर बहुत प्रसन्नता होगी कि आने वाले समय में हम रीजनिंग का एक स्पेशल कोर्स लेके आ रहे हैं, जिसमें कोई भी विद्यार्थी बहुत ही न्यूनतम शुल्क पे 499 रुपये पर मंथ रीजनिंग की शुरुआत कर सकता है। यह एक पेड कोर्स होगा। एक माइक्रोसॉफ्ट टीम नाम से एक सॉफ्टवेयर है जिस पे हम इसको जारी रखेंगे, और जय हो चैनल पर आपको नियमित रूप से क्वेश्चन 50 से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिलेंगे। आपके पास में प्रॉब्लम सॉल्विंग, जितने भी क्वेश्चन होंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, साथ के साथ कंसेप्ट आपका क्लियर होता जाएगा। आने वाली दिल्ली पुलिस की परीक्षाओं के लिए विशेष रूप से मैं बहुत अच्छा कार्य कर रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ, जहाँ पर जो एसएससी ने अब तक क्वेश्चन पूछे हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन बैंक तैयार किया जाएगा और आप लोगों को क्वेश्चन दिया जाएगा, और जिसमें हमें 25 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन का टारगेट रखा जाएगा। तो मेरा आपसे अनुरोध है, जो भी बच्चा इस रीजनिंग के पेड कोर्स में जुड़ना चाहता है, अर्थात जो इस जय हो चैनल पे रीजनिंग के पेड कोर्स से जुड़ना चाहता है, तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। 499 बहुत ही न्यूनतम शुल्क है, पर मंथ के हिसाब से आपको रीजनिंग स्टार्ट की जाएगी, और आपको दूसरे टीचर से जो अंतर है वो मालूम होगा। अब रीजनिंग की कक्षाएं नियमित रूप से चालू होगी, जैसे ही आप लोगों का स्टार्ट होता है उसी के अनुसार से रीजनिंग की क्लास शुरू कर दी जाएगी। तो आज हमने यहाँ पर जाना कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी और सीईटी क्या है। आगे की वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। मेरी ओर से आप सभी को सीईटी और एनआरए की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हो की ओर से आप सभी को नमस्कार, सादर प्रणाम। जय हो।